हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, इससे पिछले क्लास में आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो 4th यूनिट हमारी चल रही है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहला इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और दूसरा हमने मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक का जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चार्ज पता ही होगा, किसी के ऊपर प्लस होता है माइनस होता है तो वो चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर आवेश जिसे हिंदी में कहते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहते नहीं है उनका ट्रांसफ़र हो गया है। किसी आपको कहीं पे जॉब होती है तो कहते नहीं इनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो आप ट्रांसफ़र वर्ड समझते होंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब एक जगह पर कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मान लिया आपने कोई भी शॉप खोली है तो वहाँ पर कई तरीके के इंस्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, मान लिया इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पूरी एक जगह है, वहाँ पर कई सारे इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उस चीज़ का जो भी नाम होगा आप कॉम्प्लेक्स उसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पढ़ते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास कमी होगी, ऐसा मॉलिक्यूल होगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, और एक इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसके पास पैसा है, तो क्या करते हैं, जब ये दोनों चीज़ें, दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर्मेशन का मतलब है बनाना, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या करेगा, ये जो जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, ये जो जिसके पास पैसा है वो इसको क्या करेगा, पैसा अपना देगा। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिलहाल तो ऐसा कोई करता नहीं है लेकिन आप मान लीजिए, समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है। क्या करेगा, ये यहाँ पर जो ज़्यादा अमीर वाला है वो गरीब वाले को क्या दे देगा, अपना पैसा दे देगा। देने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जितनी भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सब इसको दे देगा, गरीब वाले को। जिससे ये जो हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इसने अपना सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया, जब ये दोनों आपस में मिले तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक है गरीब व्यक्ति, एक है अमीर व्यक्ति, दोनों आपस में मिले, एक बना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब ये जो अमीर वाला है वो सारा धन जो है वो अब गरीब वाले को दे देगा। देने का मतलब है ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये जो क्रिया हुई है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने सब कुछ दे दिया है, तो यही इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स कहेंगे। याद हो गया होगा। तो जो हमने आपको बताया है, देखिए जो गरीब वाला था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी कमी है उसके पास, और जो अमीर वाला था वो क्या कहलाएगा, रिच। रिच माने क्या होता है, अमीर, यानी इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही सारी हैं जो हमने आपको समझाई। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए इसका एग्जाम्पल एक लिख रखा है, तो एग्जाम्पल, अब देखिए इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल भी इसको भूलेंगे नहीं। कैसे, सबसे पहले एक हमने बना रखा है पिक्रिक एसिड। इस पिक्रिक एसिड को हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। ये देखिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना रखी है। ये क्या है, समझाते हैं। सबसे पहले क्या होती है, एक रिंग है। ठीक है, इस रिंग को आप पहचानते होंगे, बेंजीन रिंग है। अगर इसके ऊपर OH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, OH, तो वो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 NO2 लगा देंगे। NO2 का मतलब है ये ग्रुप लगाया है, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो 3 NO2 लगाए, ये एक और फिर इसको 2, ये तीसरी पोजीशन पर, सॉरी यहाँ पर एक ये हो गई, 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशंस हैं। तो 6 में से 2 और ये 4 और ये 6, मतलब ये जो 3 पोजीशंस है, यहाँ पर हमने NO2 को लगाया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। फिर ट्राई, ट्राई का मतलब है 3 लगाए हैं तो इसका मतलब है ट्राई, और ये क्या है, पूरा फिनॉल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
या आप इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या किया है, एक तरफ है हमारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड है, एक तरफ है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या है, जब भी 3 रिंग आपस में मिली हुई होती हैं तो उनको हम एंथ्रासीन बोलते हैं। अगर एक हो गई तो वो बेंजीन रिंग है, 3 आपस में मिली होंगी तो वो एंथ्रासीन है। अब क्या करेगा, आप यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके पास कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इन सबके पास NO2 एक भी नहीं, या कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई 3 लोग जुड़े हुए हैं, 3 लोग जुड़े होने का मतलब है यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा इनके ऊपर, तो यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, कम है। सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं, एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर अब आपको बताते हैं, ये ऐसी चीज़ है जिसके पास कोई भी, मतलब कोई भी घर में मान लिया कि फैमिली है, इस फैमिली में कोई भी नहीं, तो ये फैमिली नहीं कहलाएगी, पहली बात। ठीक है, तो एक समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पर मान लिया कोई भी लोग जुड़े नहीं है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जब कोई लोग जुड़े नहीं है तो खर्चा पानी का नहीं होगा ज़्यादा, तो खर्चा नहीं होगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, 3 लोग जुड़े हुए हैं, अब 3 लोगों का खर्चा पानी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक के चलाने के लिए, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम है तो क्या करेगा, ज़्यादा वाला क्या करेगा, इसको कम वाले को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमने एरो बनाया है, ये क्या दिखा रहा है, ये चीज़ एंथ्रासीन क्या कर रहा है, पिक्रिक एसिड को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, इस बने कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हमने बनाया है, जो हमने आपको समझाया है, यही हम अब आगे लिखकर भी दिखा देंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है हमने कि पिक्रिक एसिड में 3NO2, NO2 आप ऐसे करके लिखिए 2 सफिक्स में। ठीक है, NO2 ग्रुप्स के कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अभी हमने आपको बताया 3 NO2 ग्रुप थे, तो इसकी रिंग की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कम हो जाएगी। जबकि एंथ्रासीन में रिंग्स की डेंसिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। फिर लिख दिया कि अतः जब दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, समीप आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तब एंथ्रासीन क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी दे देता है, पिक्रिक एसिड को दे देता है, और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम एडिटिव देखिए, आपको डेली लाइफ से समझा भी दिया है, आपको याद भी हो गया होगा, बहुत आसान है। क्या कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है। अमीर वाले ने जब एक कॉम्प्लेक्स, दोनों एक दूसरे के जब करीब आए, संपर्क किया एक दूसरे से, तो एक कॉम्प्लेक्स बना दोनों के बीच। कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हुआ, अमीर वाले के पास जितना भी धन था उसने सब गरीब वाले को दे दिया। तो ये जो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसी को कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एंथ्रासीन और पिक्रिक एसिड का ले लिया। पिक्रिक एसिड में जो था वो 3 NO2 ग्रुप थे, तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाहिर सी बात है कम होगी। और जो एंथ्रासीन है, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप नहीं है, वो अकेला ही है, तो वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वाला क्या करता है, हमेशा कम वाले को देगा, तो भैया दे दिया है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उसी को हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो पूरा टॉपिक आशा करते हैं आपको अच्छे से समझा पाए होंगे और आपको याद भी करा पाए होंगे। अगले टॉपिक में मिलेंगे, इसके अगले यूनिट का जो अगला टॉपिक है उसके साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।